तो उसको पढ़िए आप, पूरा कली का प्रभाव है उसमें, उसको लोग पढ़ रहे हैं, उसको खरीद भी रहे हैं। और ये कागज, वही कागज जो है जिससे ग्रंथ छपते हैं, श्रीमद् भागवत और गीता उसी कागज से छपती है। और इन भक्तों, जो भक्त हैं इन ग्रंथों को जो लेके जाते हैं वही है संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि प्राचीन समय में यज्ञ कैसे होता था, जो लकड़ी कहाँ से लेके आते थे, वन से लेके आते थे, तो वो लकड़ी से फिर यज्ञ किया जाता था। अब वन ना वन है, ना लकड़ी मिलेगी आपको, और ना वो ब्राह्मण है जो इस तरह का यज्ञ कर पाए। तो क्या करना होगा हमें, कागज तो मिल ही जाता है लकड़ी से, उस कागज से ग्रंथ छपेंगे, वो ग्रंथों का आप वितरण करो तो आप भी यज्ञ कर रहे हो। संकीर्तन यज्ञ, इसको कहेंगे संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा 1975 शिकागो में जो विश्वामित्र मुनि को लाभ मिला 60,000 साल तपस्या करके, वही लाभ आपको कलयुग में कुछ दिनों के संकीर्तन से मिल जाएगा, ऐसा प्रभुपाद ने बोला है। 1975 शिकागो प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। जो विश्वामित्र मुनि को लाभ मिला, ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना चाहते थे, 60,000 साल तपस्या करनी पड़ी उनको, और वही लाभ आपको कुछ दिनों के संकीर्तन से मिल जाएगा कलयुग में ग्रंथों का वितरण करके, ये लाभ है। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद जी यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से दया, तो ये दया का कार्य है। आज अगर आप गरीबों को खाना खिलाते तो कल भूखा हो जाएगा, एक रोगी को दवाई देते तो फिर से कल रोग लग जाएगा, राइट। और डूबते हुए व्यक्ति को अब निकालना चाहो तो सबसे पहले उसका कोट नहीं निकालना, उस व्यक्ति को निकालना है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है, तो गाड़ी को नहीं बचाना है, सबसे पहले उस इंसान को बचाना है। इसी तरह से क्या, अगर वास्तव में समाज सेवा हम करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें ये कृष्ण भावना अमृत का दिव्य ज्ञान देना होगा, जिससे लोग समझ सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे हम बता रहे थे, रशिया में एक भक्त थे, वो व्यक्ति था रशियन व्यक्ति था, उसने लगभग 2000 किताबें पढ़ डाली थी। क्या जानने के लिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। 2000 किताबों को पढ़ने के बाद उसको ये निष्कर्ष में पहुंचा, वो ये निष्कर्ष में पहुंचा कि वास्तव में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। उसने अपने पिता को फ़ोन किया, उसने कहा मुझे पता चल गया जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, या जीवन जीना बेकार है, अब आप मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। और वहाँ से चल दिए। उनके पिताजी बेचारे मायूस हो गए, बहुत दुखी हो गए। चलते चलते उन्होंने बिल्डिंग में एक बोर्ड देखा, वहाँ लिखा था इस्कॉन सेंटर, हरे कृष्णा सेंटर, और लिखा था डिस्कोर्स ऑन भगवद गीता 7 to 9 PM, नो द पर्पस ऑफ लाइफ। उस बोर्ड में लिखा हुआ था नो द पर्पस ऑफ लाइफ, प्लीज अटेंड डिस्कोर्स ऑन भगवद गीता 7 to 9 PM। वो व्यक्ति अंदर गया, उसने देखा भाई ये नो द पर्पस ऑफ लाइफ, देखें क्या है पर्पस समझा रहे हैं। वो बैठा लेक्चर में, भगवद गीता का लेक्चर सुना, और उसके बाद उसने भगवद गीता खरीदी और बुक्स भी खरीदी, उसने पढ़ना शुरू किया। उसने फ़ोन किया अपने फादर को, उन्होंने कहा डैड मुझे पता चल गया जीवन का उद्देश्य क्या है। कि फादर बड़े खुश हो गए, क्या पर्पस है बताओ, व्हाट इज द पर्पस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये उद्देश्य, ये है जीवन का उद्देश्य। भगवान नाम का प्रचार करना, भगवान नाम का उच्चारण करना। अगर आपके जीवन में ये नहीं, आपका जीवन खोखला है, टोटल खोखला है। इसलिए कि आप अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लो, कृष्ण भक्ति को जोड़ लो, तभी सफल रहोगे, तभी सुखी रहोगे, नहीं तो ये जीवन बेकार हो जाएगा। तो ऐसा वो व्यक्ति था, वो बाद में भक्त बन गया वो। अब एक घटना और बताते हैं, रशिया की घटना। रशिया में देखिए बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक व्यक्ति जिसके 2 हाथ नहीं थे, भक्त है, रशियन डिवोटी है, दोनों हाथ नहीं है। आप में से कितने लोगों के पास हाथ है, हाथ खड़ा करो। जानते हैं रशिया में कितनी ठंड पड़ती है, मॉस्को में अभी दिसंबर जनवरी के महीने -10 डिग्री, और वहां पे अगर ग्रंथ बांटना है तो कितना मुश्किल होगा। यहां तो हर 10 कदम में आपको 100 लोग मिलते हैं, वह हर 100 कदम में एक व्यक्ति मिलता है। आप बड़े उत्साहित हो, बड़े एनर्जेटिक हो, बड़े कोट्स पढ़ लिए प्रभुपाद जी के, बड़े उत्साहित हो, आपको किसी ने मोटिवेट भी कर दिया, अब निकल रहे बाहर, लोग ही नहीं मिल रहे, बांटोगे। कोई लेने वाला तो होना चाहिए, कोई है ही नहीं, सड़क खाली है, दूर दूर तक कोई है नहीं, इतनी ज़मीन है वहाँ पे। रशिया इतना बड़ा कंट्री है, अभी भी रशिया इंडिया से बहुत बड़ा है, तो जगह बहुत है, इतना पॉपुलेशन है नहीं, और बेचारे भक्त बांटे भी तो कहाँ बांटे। तो फिर क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है, ये भक्त है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो कैसे जाता है ग्रंथों को वितरण करता है, कैसे करता है, देखिए क्या उत्साह, देखिए क्या स्पिरिट है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वो भक्तों को कहता है ये बैग है ना, मेरे कंधे पे लटका दो और उसमें बुक्स रख दो, तो लटका देते हैं भक्त लोग, पीछे लटका के चल पड़ता है वो।
रास्ते में किसी से मिलता है, सुनो सुनो सुनो, प्लीज 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 लिसन, बोलते यस यस हाउ कैन आई हेल्प यू, देखते दोनों हाथ नहीं, बेचारे लोग वैसे ही पिघल जाते हैं। बोलते हैं कि आप पीछे से काम करिए, ये बैग से ना बुक निकाल लीजिए प्लीज। तो ठीक है निकाल देता हूँ। तो बुक निकाला, बुक बाहर निकल गई और उस व्यक्ति ने देखा प्लीज ओपन दिस बुक एंड प्लीज रीड, और खोल के देखा और पढ़ना शुरू किया। तो कुछ देर वो पढ़ता रहा, उसने कहा सो यू लाइक टू टेक दिस बुक, यू कैन गिव सम डोनेशन, दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन। और कई लोग उसे ले लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है देखो बेचारा दोनों हाथ नहीं है फिर भी ये ग्रंथ बांट रहे हैं, लोग वहां ले लेते हैं फिर। और उसके साथ एक और भक्त है जो अंधा है वहां पर, तो दोनों मिलकर करते हैं। अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं, इनको दिखता है, दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों एक साथ ग्रंथ बांटते हैं। क्या स्पिरिट है देखिए ग्रंथों को बांटने का। ऐसे ऐसे भक्त हैं वहां पर, आप हैरान हो जाओगे। एक रशियन आर्मी की आपको घटना बताता हूं। एक कर्नल थे मिलिट्री में, और वहां पर तो पता ही है कट्टर कम्युनिज्म था उस समय। ये मिड 80s की घटना है, अर्ली 80s की घटना है, मिड 80s नहीं अर्ली 80s की घटना है। तो वहां पे एक रशियन आर्मी में एक कर्नल थे, उनके आसपास जो सोल्जर्स हैं उनके सबॉर्डिनेट्स, वो कोई किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? उन्होंने कहा दिस इज भगवद गीता, दिस इज द ईस्टर्न क्लासिक, इज बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन फ्रॉम इंडिया। बोलते हैं आई कैन रीड दिस बुक। तो हाँ पढ़िए। तो ले गए अपने घर पे, ले गए, उसको पढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में आ गए वापस। और उन्होंने कहा कि आई हैव रेड दिस बुक ना, आपने जो मेरे को बुक दी थी वो लेके नहीं आए वापस। उन्होंने कहा कि आपकी वो जो किताब है ना पढ़ ली। उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया आपने, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, पूरी बुक पढ़ लिया आपने? तो यार वेरी फास्ट रीडर, आप तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो उस दिन रात को जब वो वापस गए अपने घर, रात को आधी रात को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है तुमने मेरी किताब ठीक से पढ़ी नहीं, तुमने केवल अनुवाद पढ़ा, उसमें जो तात्पर्य लिखा है वो नहीं पढ़ा तुमने। आंखें खुल गए एकदम से, वो उठे एकदम से। उन्होंने कहा ये कौन है, सपने में कौन आया, क्या बोल गए कि मैंने तात्पर्य नहीं पढ़ा है। वो बुक लिया था जो, उसको देखने लगे वो भगवद गीता, आगे देखे पीछे देखे, पीछे जब देखे भगवद गीता के बैक साइड में देखिएगा उसमें प्रभुपाद जी का फोटो है। प्रभुपाद का फोटो देखकर एकदम से वो चकित हो गए एकदम से। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, यही तो सपने में आए थे अभी। और सपने में आगे बोल गए कि मैं इनका परपोर्ट्स नहीं पढ़ा, तात्पर्य नहीं मैंने पढ़ा। ओह ये तो गलती कर दी मैंने। तब उन्होंने तात्पर्य भी पढ़ना शुरू किया। प्रभुपाद जी का परपोर्ट्स भगवद गीता में कितना पावरफुल है देखिए। वो तात्पर्य के साथ उन्होंने पढ़ा और जानते वो भक्त बन गए। उन्होंने हमारा मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। वो रशियन आर्मी में कर्नल थे उन दिनों, शायद आज भी ये रूल है पता नहीं, लेकिन रशियन आर्मी के उस समय रशिया में कंट्री में रूल था कि कोई भी रशियन को जो है 2 साल आर्मी में बिताना पड़ेगा। अब कहीं भी कोई भी नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको 2 साल आर्मी में बिताना ही है, वो ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी आपको। तो इसलिए वो रशियन आर्मी में ज्वाइन किए थे इस वजह से। अब वो भक्त बन गए, इस्कॉन ज्वाइन किया उन्होंने और रशिया के बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने। अभी हमारे गुरु महाराज के शिष्य भी हैं। वो सन्यासी हो गए हैं। उनका नाम है भक्ति अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज। पहले उनका नाम था अचला प्रभु, पहले नाम था अचला प्रभु उनका नाम था। अभी उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज। और प्रत्येक एकादशी वो निर्जल रखते हैं। हर एकादशी में 192 माला करते हैं। कितनी माला करते हैं? और पूरा एक जोन संभालते हैं। वहाँ के जोन सुपरवाइजर है, वो एक पूरा जोन को दिया गया, महाराज ने उनको पूरा एक जोन दिया है। और वहाँ का जो कंग्रीगेशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको आज भी वो प्रमोट करते हैं, आज भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन उन दिनों जब करते थे वो एज ए ब्रह्मचारी जब थे, तो ही वॉज वन ऑफ द टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स रशिया के। सोच के देखिए आप कैसा क्या स्पिरिट है लोगों को। 192 राउंड्स एवरी एकादशी निर्जल और 192 वाला। रात को 2 बजे उठते हैं, अगले दिन शाम को 6 बजे तक कंप्लीट करते हैं अपना राउंड्स। सो अमेजिंग। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं देखिए रशिया में जिन्होंने जो है इतना चमत्कार किया। प्रभुपाद जी जब रशिया गए थे, रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री था ना उस समय, जानते हैं ना। रशिया में कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैला हुआ था। 1971 में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऐसे कोई नाम था। तो प्रभुपाद जी जाना चाहते थे 71 में। 71 उनको कहा, श्याम सुंदर प्रभु सेक्रेटरी थे, तो प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद रशिया मत जाइए अभी,
वहाँ तो एक कम्युनिस्ट हार्डकोर कम्युनिज्म है। हमारा जाना अभी बहुत खतरे से खाली नहीं है, केजीबी बहुत स्ट्रांग है वहाँ। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा, और अभी नहीं जाऊँगा तो कब जाऊँगा फिर मैं। प्रभुपाद माने नहीं, प्रभुपाद ने कहा हम जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो प्रभुपाद गए मॉस्को एयरपोर्ट, जब उतरे मॉस्को में तो उतरते वहाँ पे कस्टम चेकिंग कर दिए सामान वगैरह, उसमें से बैग में भगवत गीता मिल गई। बोलता व्हाट इज दिस बुक, इट लुक्स लाइक रिलीजियस बुक, भगवत गीता। नाम तो सुना था उसने, इसलिए रोक लिया, स्वामी जी को रोक लिया, यानी प्रभुपाद को रोक लिया। और एक सीनियर ऑफिसर आए, उन्होंने बुक पलट के देखा, आगे पीछे देखा, उन्होंने कहा कि ही इज़ अ ओल्ड मैन, लेट हिम गो। उन्होंने कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, इनको जाने दें। इस तरह से प्रभुपाद मॉस्को में एंटर किए। उनको पता नहीं था कि वृद्ध व्यक्ति जब मॉस्को में घुसेगा तो कितने सारे यंग लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है। वो वृद्ध व्यक्ति वृद्ध नहीं है, वो देखने में वृद्ध लग रहा है। ही इज द यंगेस्ट ऑफ द यंगेस्ट, उनसे यंग कोई नहीं है। एक बार ऐसी किसी वैष्णव ने बोला कि आप तो वृद्ध हो गए, आपको आराम करना चाहिए। उन्होंने कहा आई एम नॉट ओल्ड, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मैं केवल 13 साल का हूँ। वो अपना स्वरूप के हिसाब से ये बता रहे थे, आई एम ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। तो वो रशिया में गए और प्रभुपाद गए, वहाँ एक होटल में, क्योंकि वहाँ कोई सेंटर नहीं था तो एक होटल में स्टे करना पड़ा। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले कि जाके कहीं से दूध ले आओ, आई वॉन्ट सम हॉट मिल्क, मिल्क चाहिए मुझे। तो वहाँ मिल्क कहाँ मिलेगा वहाँ पे? उन दिनों तो क्या है, रशिया में खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अधिकांश लोग तो वहाँ नॉन वेज ही खाते हैं, वेजिटेरियन फूड तो इतना कोई मिलता नहीं है। एट द मोस्ट आपको कुछ वहाँ पे जैसे बंद गोभी मिल जाएगी, या फिर आलू मिल जाएगा, या कुछ नूडल्स मिल जाएंगे, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, या ब्रेड मिल जाएगा। लेकिन वो सब मिलता इतनी आसानी से नहीं था, दूर दूर जाना पड़ता था। तो श्याम सुंदर बहुत दूर जाके वो दूध लेकर आए, और वो दूध भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई देसी गाय घूम रही है कि नहीं। तो वहाँ की गाय तो पता ही है, और कैसा दूध होगा वहाँ का फिर। तो वो लेके आए, और एक रशियन व्यक्ति आया प्रभुपाद से मिलने। प्रभुपाद जी ने उनको 1 हफ्ते का समय दिया। 1 हफ्ते रहे थे प्रभुपाद वहाँ रशिया में, 1 हफ्ता वहाँ पे रहे। और दिनों फिर प्रभुपाद उनसे भी मिले थे, प्रोफेसर कोटोस्की से। तो 1 हफ्ता वहाँ पे रुके थे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रशियन व्यक्ति जो था वो भक्त बन गया प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। और प्रभुपाद ने उनको 1 हफ्ते में दीक्षा दे दी। अब तो आप सबको रुकना पड़ता है 1.5 साल 2 साल कम से कम आप सबको रुकना पड़ता है दीक्षा के लिए। अभी थोड़ा और स्टैंडर्ड सारे स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। प्रभुपाद जी तो समय उनके पास कम था, प्रभुपाद ने कम से कम समय में आंदोलन को फैलाना है, और प्रभुपाद ने इसलिए रिस्क लिया है। तो प्रभुपाद ने 1 हफ्ते में उनको दीक्षा दे दी थी, और उनका नाम पड़ा था अनंत शांति प्रभु। और उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद ये जो आपकी गीता है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने पढ़ा इसको मैं रशियन भाषा में कर दूँ ट्रांसलेट। प्रभुपाद ने कहा ये तो बहुत बड़ी सेवा होगी अगर आप कर सकते हैं। तो वो पहले डिसाइपल हैं जिन्होंने रशियन लैंग्वेज में गीता को ट्रांसलेट किया था। और आज देखिए रशिया में तहलका में मच गया, राइट। कैसे जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अगेंस्ट हो गए हमारे, भगवत गीता को बैन करना चाह रहे थे कि ये भगवत गीता आपकी जो है विशेष रूप से जो प्रभुपाद जी का अनुवाद किया हुआ है वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। दिस बुक शुड बी बैन्ड इन रशिया। क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे रशियन जो हैं हमारे मूवमेंट से जुड़ने लगे। चर्चेस में कोई जा नहीं रहा था, चर्च सारे खाली पड़े। पहले तो चर्च बंद थे, कम्युनिस्ट कंट्री जब था, अब चर्च खुल गए, लेकिन फिर भी लोग तो जा नहीं रहे। और यहाँ पर भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो क्रिश्चियन मिशनरी जो है बहुत ही सोच विचार करने लगे क्या किया जाए। ये बुक जो है बड़ी खतरनाक है, इनकी किताबें बहुत खतरनाक है, जो भी इनकी बुक्स पढ़ लेता भक्त बनने लगता है। दिस बुक शुड बी बैन्ड, स्पेशली दिस भगवत गीता। दिस इज वाइड स्प्रेड, हर जगह लोग उसको पढ़ रहे हैं और भक्त बन रहे हैं, इसको बैन करना चाहिए। तो हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया और केस हम जीते। उसके बाद नहीं, वो लोग शांत नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। पहली बार हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, जानते हैं आप, सांसद में पहली बार हुआ था स्वतंत्रता के बाद। 2 दिन लगातार भगवत गीता के ऊपर चर्चा हुई थी। रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी दोनों ने मिलकर केवल भगवत गीता की चर्चा की 2 दिन
समर्थन करते हुए कि कैसे बैन कर सकते हो। नहीं तो क्या होता, आपस में लड़ाई करते हैं, सांसद में देखो वहाँ तो हमेशा युद्ध चलता रहता है। लेकिन ऐसे विषय में, भगवत गीता के विषय में क्या हुआ, सबने समर्थन दिया, सबने एक ही आवाज उठाई कि हाउ दे कैन बैन भगवत गीता। पहली बार हुआ हिस्ट्री में ऐसा कि पार्लियामेंट में 2 दिन गीता के ऊपर चर्चा हुई, और तो सुषमा स्वराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसको तो हमें राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, भगवत गीता को। बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बहुत उत्साहित होकर बोले भगवत गीता को तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, फिर किसकी हिम्मत होगी देखते हैं भगवत गीता को बैन करने की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया, क्योंकि रशियन यहाँ से गवर्नमेंट का प्रेशर पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट का भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम केस जीत गए। उसका परिणाम क्या हुआ, प्रभुपाद जी की गीता बड़ी फेमस हो गई रशिया में, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन, न्यूज़ फैल गया चारों तरफ, मीडिया में, अखबारों में, सब जगह खबर फैल गई, अरे ये गीता ने तो कमाल कर दिया भाई, ये कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, इस गीता में है क्या ऐसा। तो सब लोग खरीदने लगे, सब पढ़ने लगे। तो उस साल जो है ग्रंथों का वितरण बहुत हुआ था रशिया में। तो देखिए इस प्रकार, देखिए कैसे कमाल किया श्रील प्रभुपाद जी ने। आज प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद विश्व के लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो गया है। चाइनीज लैंग्वेज में भागवतम अब प्रकाशित हो गया, विश्वास करेंगे। श्रीमद् भागवतम चाइनीज लैंग्वेज में है अवेलेबल। सुखदेव गोस्वामी चाइनीज भाषा में बोल रहे हैं, हाँ, परीक्षित महाराज भी चाइनीज भाषा में सुन रहे हैं, वो भी अनुवाद, वो भी बोल रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज में। आप पढ़ के देखिए भागवत चाइनीज लैंग्वेज में, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। मंगोलियन भाषा में भगवत गीता पब्लिश हो गई है, मंगोलिया, जो कि रशिया और चाइना के बीच में छोटा सा कंट्री, इतना टेम्परेचर उसका दिसंबर के महीने में लगभग -10 to -15 डिग्री सेल्सियस तापमान, बड़ी भयानक ठंड पड़ती है वहाँ पर। और वहाँ पे भी हमारे एक महाराज जाते हैं, हिज भक्ति वैभव स्वामी महाराज, और लगभग 50-100 ऐसे मंगोलियंस हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, मंगोलियन भाषा में भगवत गीता पढ़ रहे हैं। कितना खतरा मोल लेते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं भक्त लोग इन ग्रंथों का प्रचार करने के लिए, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में, पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, लोगों को जगाते हैं, अज्ञानता से उठाते हैं, अज्ञानता से बाहर लाते हैं। किस लिए? क्योंकि इन सब वैष्णवों के हृदय में क्या है, दया है, दया से भरे हुए हैं। इसलिए भक्तों ठाकुर ने लिखा है, जहां पर दया होती है वहां द्वेष नहीं होता है, और जहां द्वेष होता है वहां पर दया का भाव होता है, चैतन्य शिक्षामृत में लिखा है। तो इस द्वेष को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है प्रचार करें, हम लोग भगवत गीता का वितरण करें, ग्रंथों का वितरण करें, ये दया प्रकट करें। दया नहीं भी है तो निकल जाओ बाहर। बोलते हमारे प्रभु जी हमारे पास तो कोई दया ही नहीं, हम तो दयाहीन व्यक्ति हैं, हमारे अंदर तो द्वेष भरा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा है कि कम से कम पहचान रहे हैं हमारे अंदर द्वेष, तो इसके लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं हम आपको कि निकल जाओ बाहर और जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए सबको ग्रंथ दो। हम कई बार देखते हैं, अभी आ रहे थे हम लोग वहाँ से ईस्टर के लास्ट, हमने देखा कई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़ा दुख हुआ देखकर हमें। वैसे तो स्कूल जाने ठीक है, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाने लग गया है, लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ देखकर। हमने कहा बेचारे को क्या पढ़ाएंगे यार वहाँ पे, बड़ा दुख हुआ देखकर हमें। इसको ये सब नहीं सिखाया जाएगा, भगवत गीता नहीं सिखाई जाएगी वहाँ पर, भागवत नहीं सिखाया जाएगा, केवल यही सिखाया जाएगा पढ़ लिख के कैसे इंद्र तृप्ति करो, इंद्र तृप्ति के कैसे साधन जुटाओ, यही सिखाया जाएगा वहाँ पे स्कूल्स में। है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? हम सबको चिंता होनी चाहिए, जितने आप सब लोग हैं जिनके घरों में बच्चे हैं, आप सबको चिंता करनी है, अपने बच्चों की चिंता करनी है कि गीता भागवत की शिक्षा नहीं दी बचपन से तो क्या सीखेंगे वो लोग बाहर जाके। कोमरमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थतम ध्रुवम। भागवत में कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 7वें स्कंद में, क्या कह रहे हैं कि कुमार अवस्था से 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी, यानी कि बूढ़े होकर 60 साल में। जो बेचारे कर ही नहीं पाए तो ठीक है 60 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बचपन से कर सकें तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बचपन से जिसने गीता भागवत पढ़ लिया उसके दिमाग में ऐसा घुस जाएगा, अगर बीच में भटक भी गया फिर वापस आ जाएगा। बचपन में हमने सोचा था, हमें बड़ा दुख हो रहा था यार, काश हम लोग बचपन से सीखे होते, ऐसा स्कूल होता तो बचपन से गीता के सारे श्लोक याद कराए होते हमें, 700 श्लोक याद होते हैं हमें भी, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम सब हमने बचपन से ही कर लिया होता। प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़ लिया होते, घोल के पी लिया होता हमने, फिर क्या प्रचार होता, उसकी पवित्रता और प्योरिटी अलग ही होती है, अलग ही पोटेंसी होता है उसका। नहीं, ऐसे 100 अगर भक्त निकल आए जिन्होंने बचपन से अगर भक्ति की है और ग्रंथों को घोल के पिया है और वो सब दंड लेके जाएं 18 दिन में। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ आई कैन गेट
18 डेडिकेटेड, नहीं 100 डेडिकेटेड इंडियन डिवोटीज, 100 डेडिकेटेड डिवोटीज मिल जाए मुझे भारत से, आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड इन 18 डेज। प्रभुपाद जी ने बोला, लेकिन एक भी तो नहीं मिल रहा था उनको, 100 तो दूर की बात है। प्रभुपाद जी कहते मैं जब भी जाता था वही बोलते हैं, भाई अभी तो बच्चों को तो सेटल करना है, बिजनेस करना है, शादी करानी है, और हमारी तो एक ही बेटी है, बेटा भी नहीं है, उसकी भी शादी करानी है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करके प्रभुपाद जी को टाल देते थे लोग। तो ये हालत प्रभुपाद ने की, ये हालत है इंडिया की, कि अपने बच्चों को कोई भक्त बनाना नहीं चाहता आज के समय में। सब बनाना चाहते हैं बच्चों को लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, MBA जितने भी हैं, डिग्री दिलाकर उनको नरक में भेजने की तैयारी करा रहे हैं हम। बताइए भागवत क्या बोल रहा है? पिता न सस्यात, माता न सस्यात, स्वदनो न सस्यात, गुरु न सस्यात। आपको माता पिता बनने का हक नहीं है अगर आप बच्चों को जो है बचपन से संस्कार न दो भक्ति का। क्या फायदा बताइए, बताइए। ऐसे तो पशु भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसका कोई लाभ है बताइए। तो ये ग्रंथों का प्रकाशन, वितरण और उसका स्वाध्याय करना, इसलिए बोला है भगवान ने गीता में, क्या बोला है? क्या वाणी की तपस्या क्या है? स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय करना ये वाणी की तपस्या है। तो बचपन से सिखाना वाणी की तपस्या। ये जो वाणी का वेग है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये वाणी का जो वेग है, ये वेग को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, सहन कैसे कर सकते हैं? इन ग्रंथों का अध्ययन करके। बचपन से रोज प्रातःकाल उठकर ब्राह्म मुहूर्त में गीता और भागवत के श्लोका का उच्चारण करें, क्या उसकी चेतना होगी, क्या पावर होगा उसके इंटेलिजेंस का। उसका इंटेलिजेंस इतना शार्प होगा कि बस माया को ऐसे ही काटता हुआ जाएगा वो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने उसका लाभ नहीं उठाया। हम तो ऐसे स्कूलों में पढ़े जहाँ पे बस बचपन से ये दिखाया गया कैसे जानवर बनना है, कैसे पशु बनना है। पशु तो वैसे ही थे हम लोग, और कैसे हम लोग सफिस्टिकेटेड बने पशु। यही सब शिक्षाएं दी जा रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बुरा ना मानने, सच बोल रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इन ग्रंथों का प्रचार, ये शिक्षा देना, ये ज्ञान का वितरण करना हम सब के लिए जिम्मेदारी है, जो एटलीस्ट जिनको समझ में आ गया है, जो इन ग्रंथ पढ़ चुके हैं, जो प्रभुपाद जी की शरण में आ चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञान का वितरण करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्राह्मण ज्ञान का वितरण नहीं करता वो कृपण है। कृपण का मतलब क्या होता है? जैसे कि घड़े में पानी भरा है और नीचे से छेद कर दो, सारा पानी निकल जाएगा। अगर ज्ञान आपने बांटा नहीं तो जो ज्ञान आपने प्राप्त भी किया है, जो ग्रंथ अगर पढ़ भी लिए हैं, वो भी ज्ञान निकल जाएगा, वो दिमाग से खाली हो जाएगा। दिमाग खाली हो जाएगा, कुछ लगेगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने ज्ञान का वितरण किया ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान की वृद्धि के लिए भी वयोवृद्ध नहीं होना, केवल हमें क्या होना है? ज्ञान वृद्ध होना है। तो दिव्य ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? जब खुद पढ़ेंगे और ज्ञान का वितरण करें। जितने आप श्लोक सुनाओगे, जितना श्लोकों के आधार पर प्रचार करोगे, वो श्लोक कभी नहीं भूलोगे जीवन भर। आप देख लो, खुद ही ट्राई कर लो। आप जिन श्लोकों को बार बार रिपीट करते हो प्रचार में, वो श्लोक कभी भूलते ही नहीं। आप सर्वधर्मान परित्यज्य कभी श्लोक भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। कितने भी बूढ़े हो जाए, श्लोक याद रहेगा आपको। लेकिन जो श्लोक बोल ही नहीं रहा है, उसके मुख से निकल ही नहीं रहा है, केवल खुद ही पढ़ता जा रहा है, वो तो अगले दिन ही भूल जाएगा। जीवन भर क्या याद रखेगा वो? तो इसलिए क्या है? रिपीटिशन। इसलिए अपने आप को अगर जल्दी कृष्ण भावना भावित बनाना है, उसका सबसे आसान तरीका उसका क्या है? कि हम जाके प्रचार करें, लोगों को बताएं। लोग कितनी अज्ञानता में, कितना कष्ट पा रहे हैं लोग संसार में। आप जानते हैं कितना दुख है संसार में, लोगों को पता ही नहीं। और फिर बीमारियां लगती हैं, रोग आते हैं। ये क्या हो रहा है? जैसे कि वहां पर न्यूयॉर्क में क्या हुआ, द वर्ल्ड ट्रेड टावर, दोनों वर्ल्ड ट्रेड टावर गिर गए ना, हवाई जहाज उसके अंदर घुसा दिया, तो दोनों बिल्डिंग नीचे आ गए। तो वहां एक क्रिश्चियन प्रीस्ट को एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा प्रश्न। क्या पूछा? उनसे पूछा, ये बताइए फादर बोलते हैं ना क्रिश्चियन प्रीस्ट को, फादर प्लीज टेल अस, वी वांट टू नो व्हाट इज दिस, इट्स अ बिग एक्सप्लोजन, both the twin towers have fallen apart, what is the reason, why did not God help us? भगवान ने हमारी मदद क्यों नहीं की? दोनों बिल्डिंगें गिर गई, भगवान ने हमारी मदद क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, क्रिश्चियन प्रीस्ट बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने कहा कि अब आपको याद आ रहे हैं भगवान? स्कूल से कॉलेजेस ने आपने बाइबल हटा दिया, वहां पे बिल्कुल गॉड के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया आपने, साइंस के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर। अब बिल्डिंगें गिर गई तो भगवान याद आ रहे हैं आपको? तब कहां थे आपके भगवान? जब स्कूल कॉलेज से आपने बाइबल को हटाया, और वो हटाने की वजह से लोगों को आप इस तरह का बना रहे, राक्षस असुर बना रहे हो।
और लोग इतने पाप के कार्य कर रहे हैं, दे आर सिनिंग, सो दैट इज वाई दे आर सपोज टू गिव गेट दैट पनिशमेंट। कहने का मतलब यह है कि जितने लोग गॉडलेस नास्तिक होते जाएंगे उतना ही जो है हमें प्रकृति का विरोध सहन करना पड़ेगा। प्रकृति विरोध करेगी, प्रकृति भूदेवी ये भगवान की अर्धांगिनी है। प्रकृति तभी हमारा साथ देगी जब हम भगवान की शरण लेंगे। आज भगवान की शरण लो, ज्ञान का वितरण करो, गीता का वितरण करो, ग्रंथों का वितरण करो, फिर देखो इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, गारंटीड है। 100% लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट में, लोग स्वस्थ रहेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं, पाप करके कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा भाई बताइए? थोक में पाप कर रहे हो और बोलते हैं जी आर्थिक विकास कर रहे हैं हम, किस लिए? पाप करने के लिए। तो कहने का मतलब है पाप अगर नहीं करता व्यक्ति कोई, अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो पाप करेगा ही नहीं। पाप नहीं करेगा तो क्या होगा? क्राइम रेट कम हो जाएगा, क्राइम रेट कम हो जाएगा, पाप नहीं करोगे रोग नहीं लगेगा आपको। जितनी बीमारियां लगती हैं हमें वो पाप से तो लगती हैं। जितने रोग हमें लगे हैं वो रोग का कारण क्या है? वो पाप ही तो है। तो पाप ना करने वाला व्यक्ति जो है कम रोगी होगा, दवाइयों का खर्चा कम होगा, हॉस्पिटल्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना खर्चा हो जाएगा? तिहाड़ जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30,000 कैदियों को जहां पर खिलाया जाता है सुबह शाम मिलाकर, वो खर्चा आपका बच जाएगा सरकार का। कितना पैसा बचेगा सरकार का सोच के देखिए आप, अगर लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो। शराब की दुकानें बंद कर दो, मीट की दुकानें सारी बंद कर दो, बैन कर दो सबको, और बोलो सबको गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, महामंत्र का जप करें, समाज में सब खुशी है, खुश रहेंगे, मन संतुष्ट रहेगा। जैसे ही आप पाप कार्य को छोड़ोगे मन आपका संतुष्ट होने लग जाएगा। भगवान के चरणों में जब ध्यान लगेगा आपको सुख शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, आनंद में रहोगे आप, है कि नहीं? जो जितना आनंद में रहेगा वो उतना ही स्वस्थ रहेगा, जो जितना परेशान रहेगा वो उतना बीमार रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसको टॉप फ्लोर को अगर ठीक रखना है उसके लिए आपको अपने हृदय को, अपने मन को संतुष्ट रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम ग्रंथों के वितरण में, ग्रंथों के प्रचार में इतना जोर दे रहे हैं। इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसका महत्व तो समझेंगे कब? जब उसको पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? माया का सामना कब कर पाओगे? प्रभुपाद जी ने कहा वन हुज एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ही इज एबल टू फिलोसफाइज एवरी सिचुएशन। जो कृष्ण भावना में अग्रसर है, उन्नत है, वो हर परिस्थिति को जो है वो क्या कर सकता है? दर्शन के आधार पर देख सकता है। वो समझ सकता है ग्रंथों में ऐसा दिया है, माया मुझे अट्रैक्ट कर रही है, तो उस सिचुएशन को क्या करेगा? वो शास्त्रों की दृष्टि से देखेगा। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आएगा, जब भी हमारे जीवन में हमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, यश या अपयश का सामना करना पड़ेगा, दोनों ही बता रहा हूं, क्योंकि यश भी जो है बहुत बड़ा कष्ट है। इस संसार में यश प्राप्त करना भी कष्ट है। भगवत गीता जब हमने पढ़ी पहली बार तो भगवान गीता में कह रहे हैं ना, जो मान और अपमान दोनों को सहन करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। भाई अपमान तो मुझे समझ में आ गया, मान नहीं समझ में आ रहा था। ये मान को सहन क्यों करना है भाई? उसमें सहन करने वाली क्या बात है? लेकिन आप इस संस्था में गए तो पता लगेगा कि मान को भी सहन करना पड़ता है, अपमान को भी सहन करना पड़ता है, दोनों ही सहन करना पड़ता है। तो दोनों को सहन करने वाला भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। इसलिए बाहर जाएंगे तो कई लोग मान देंगे, कुछ लोग अपमान करेंगे आपका। कोई कुत्ता छोड़ देगा, कोई बिल्ली छोड़ देगा आपके पीछे, है कि नहीं? होता है ऐसे, लोग अपमानित करते हैं आपको, पता नहीं क्या क्या सुनाते, गालियां देते हैं लोग, दरवाजा बंद कर देते, कुत्ता पीछे छोड़ देते हैं आपके पीछे। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को जो है क्या करना होगा? कष्टों का सामना करना पड़ेगा, सहन करने की शक्ति बढ़ेगी हमारी। ग्रंथों का वितरण करेंगे तो, प्रचार करेंगे तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने जो है बहुत जोर दिया है प्रचार में, ग्रंथों के वितरण में। हम सबको मिलकर ग्रंथों का वितरण करना है। ये संकल्प लेना है कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम ग्रंथों का वितरण करेंगे। ये मंदिर बनाने का उद्देश्य यही है। जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, इतने सारे गुरु महाराज इतना कष्ट उठा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं महाराज, इन मंदिरों को बनाने के लिए आप सबको लगा रहे हैं सेवा में। उसका उद्देश्य क्या है? कि इसके माध्यम से संकीर्तन हो। पहले 100 लोग संकीर्तन करते थे, वहां आएंगे 10,000 लोग, 10,000 लोग संकीर्तन करेंगे, 10,000 लोग मिलेंगे आपको, उन सबको ग्रंथ दीजिएगा, है कि नहीं? आज ईस्ट ऑफ कैलाश आपको प्रेरणा दे रहा है, कल आप प्रेरणा दोगे नहीं? आपके मंदिर से भी बढ़ना चाहिए 4 लाख 5 लाख भगवत गीता। फिर और क्या सोच क्या रहे हो? सपना देख रहे हो क्या? दिन में तारे ना देखो, बड़ा सोचो हमेशा। प्रभुपाद जी हमेशा बड़ा सोचते थे। प्रभुपाद जी जब थे फ्रांस में, तो फ्रांस में एक चर्च में गए, वो चर्च बहुत बड़ा था। प्रभुपाद जी ने देखा ऊपर
वहाँ एक झूमर लटक रहा था, वो झूमर था लगभग 2 टन का, इतना बड़ा झूमर। प्रभुपाद ने कहा कि आप जानते हो जो सोलार सिस्टम है ना, सौर मंडल, वो एक झूमर की तरह लटक रहा है जो ध्रुव तारा के इर्द गिर्द है। वैसे तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इस बात को नहीं स्वीकार करता, श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में दिया है, पोल स्टार के इर्द गिर्द है पूरा सौर मंडल, और वो झूमर की तरह लटक रहा है। प्रभुपाद ने कहा हमारे यहाँ भी जो मंदिर बनेगा मायापुर में, वहाँ जो झूमर है इतना ही बड़ा होना चाहिए। वहाँ तो जंगल था उस समय, कुछ नहीं था वहाँ मायापुर में। प्रभुपाद देखें कितना बड़ा सोच रहे हैं, और उसी की प्लानिंग चल रही है अभी। हालांकि हो सकता है उतना हैवी ना हो, क्योंकि वो गोपुरम इतना लोड नहीं ले पाएगा, 2 टन बहुत हैवी होता है तो, लेकिन उसी तरह का कुछ बना रहे हैं। वो देख रहे हैं कुछ और मटेरियल यूज़ करेंगे शायद। और दूसरा, प्रभुपाद जी जब वॉशिंगटन में थे, व्हाइट हाउस के बाहर से गुजर रहे थे मॉर्निंग वॉक में, प्रभुपाद ने व्हाइट हाउस की तरफ, जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट का महल, राष्ट्रपति भवन वहाँ का, तो वहाँ से गुजर रहे थे तो प्रभुपाद ने देखा, इन मायापुर द टेम्पल शुड लुक लाइक दिस, हमारा मायापुर मंदिर ऐसे लगना चाहिए देखने के लिए। क्या प्रभुपाद जी का देखिए विजन है, देखिए। और वहाँ पूरा जंगल था, कुछ नहीं था मायापुर में उस समय, पूरा जंगल। ये ऐसे सोचते थे प्रभुपाद, सोचते ही नहीं थे, करते भी थे, और हो रहा है अभी, वो सच हो रहा है। देखिए, जाके देखिए मायापुर टेम्पल, देखिए व्हाइट हाउस से कम नहीं बल्कि बड़ा है उससे। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा तो बड़ा सोचा। एक बार जयपताका महाराज को लेटर में लिखा प्रभुपाद ने, आई ऑर्डर यू टू डिस्ट्रीब्यूट 10,000 स्मॉल बुक्स एंड 1 लाख महाबे बुक्स एवरी मंथ। प्रभुपाद जी की चिट्ठी है, जयपताका महाराज दिखाया, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने मुझे लेटर लिखा, देखो, आई ऑर्डर यू टू डिस्ट्रीब्यूट 10,000 स्मॉल बुक्स एंड 1 लाख महाबे बुक्स एवरी मंथ। प्रभुपाद महाराज कह रहे मैं पर्सनली तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे सेंटर से मिलकर करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, ये मंदिर बनाए जा रहे हैं इसलिए कि इसके माध्यम से प्रचार को बढ़ाना है, हमें ग्रंथों का वितरण बढ़ाना है, प्रसाद का वितरण बढ़ाना है। अभी तो आप नुक्कड़ में बांटते हो खिचड़ी, इसके माध्यम से आपको लाखों लोगों को खिलाना है, इसलिए मंदिर बनाया जा रहा है। ये हमारे रहने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, लोगों को यहाँ लाने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ जो सुविधाएं जो बनाई जा रही हैं वो इसलिए कि सामान्य व्यक्ति भी जो है इस मंदिर को देखकर आकर्षित हो, प्रभावित हो, और यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ उठा सके। ये है फायदा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ग्रंथों का वितरण करिए। ग्रंथों का वितरण बहुत बड़ा कार्य, परोपकार कार्य है। एक मैं आपको घटना बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार भक्त जो है सिग्नल में बांट रहे थे ग्रंथ, ठीक है। एक व्यक्ति मिला गाड़ी में बैठा हुआ था, तो वो व्यक्ति ने पूछा, आप ले लीजिए बुक्स ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ। उसने बोला मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ। कहाँ ऊपर चला गया? बहुत ऊपर चला गया हूँ, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैंने सारी किताबें पढ़ ली है, मैं बहुत ऊपर गया हूँ, मैं बहुत ऊपर चला गया। उन्होंने कहा आपके लिए बहुत बढ़िया बुक लेके आए, कमिंग बैक। बहुत बढ़िया किताब लेके आए आपके लिए, कमिंग बैक। एक वसुंधरपुर को एक व्यक्ति मिला था, उसने पिया हुआ था, ड्रंक था हुआ। तो वसुंधरपुर का देखिए स्ट्रैटेजी क्या, बुक्स निकालने का। उन्होंने कहा अरे तुम क्या लोगे किताब, तुम तो आधे तो नशे में हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो इतना नेगेटिव उसको बोला, तुम्हारी हिम्मत हो ना किताब खरीदने की। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, कितने की किताब है ये? तो उसने कहा कि उस समय 150 रुपए की, 150 रुपए की है। ठीक है ये लो, देखा मैंने खरीद के दिखा दिया, बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। तो ऐसे भी होता है ग्रंथों का वितरण के। तो भक्त बड़े चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। भक्तों को पता होता है उत्तर क्या देना है, किसको क्या उत्तर देना है। भक्तों के मुख से ऐसे से उत्तर निकलते हैं, वो सोचते हैं यार मैंने उत्तर दिया कैसे, ये आंसर निकला कैसे में। तो ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हैं, जब देखते हैं भगवान कि आप सिंसियर हो और तत्परता है आपके अंदर ग्रंथों का वितरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए। भगवान ने गीता में कहा है मैं बुद्धि देता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान बुद्धि देते हैं, फिर आपके मुख से ऐसे से आंसर निकलेगा, हैरान हो जाओगे। देखिए इसलिए कई बार बोलते हैं लोग, प्रभु जी आपकी गीता जो है महंगी होती जा रही है, हर साल जो है महंगा तो सब कुछ हो रहा है। आपके लिए सब महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। अखबार महंगा हो गया, 5 रुपए का था 9 रुपए का हो गया, सब्जी महंगी हो गई, दाल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, फ्यूल महंगा हो गया, सब महंगा हो गया कि नहीं हो गया बताइए। पनीर महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। पनीर खाते हो कि नहीं खाते हो? सर सर बताओ, कितने लोग पनीर खाते हैं? हाथ खड़ा करो। सब खाते हैं यहाँ पर, नहीं? महंगाई होने के बावजूद भी कोफ्ता, मलाई, शाही पनीर सब खा रहे छुप छुप के। लेकिन जब भगवत गीता की बात आती है तो भगवत गीता बहुत महंगी हो गई। क्यों? भगवत गीता पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है? क्यों?
ये हमारा प्रश्न है। पहले वो सब बंद करो, फिर ये बंद करो, फिर हम आपकी बात मान लेंगे, महंगा है। नहीं तो नहीं मानेंगे आपकी बात। तो प्लीज आप लीजिए, ग्रंथ लीजिए, लाभ उठाइए और उसको अपने घर में ले आके पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। बड़े बड़े लोगों का उद्धार हो गया। मैं आपको बताता हूँ एक घटना, यूरोप की घटना। यूरोप में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ कसाईयों का, हाँ बूचर्स कॉन्फ्रेंस, और उसमें अवार्ड्स था। जो बड़े बड़े बुचर आए थे, कसाई आए थे, ये बड़े बड़े स्लॉटर हाउस यूरोप में, और वहाँ तो बहुत काटते हैं ना जानवरों को, तो उनको बुलाया गया था और 400-500 लोग आए थे। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा था और सबको अवार्ड्स देना था। अवार्ड सेरेमनी थी और ऑर्गेनाइजर डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोग्राम स्टार्ट होना था। तभी उनके ऑर्गेनाइजर्स को याद आया, अरे जो गिफ्ट हमें देने थे वो तो लेके ही नहीं आए हम। अब जब तक लेकर आएंगे तब तक तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो तो बहुत दूर है, अब क्या करें हम। तो उस समय क्या हुआ, एक भक्त जो है वो ग्रंथों का वितरण कर रहा था, उसके पीछे पुलिस लग गई। कई बार विदेशों में होता है कि कई एरियाज में अलाउड नहीं होता ना। अभी रशिया में भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है जब से पुतिन आया है। ये पुतिन बहुत परेशान कर रहा है, तो उसने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि हर एरिया में प्रीच नहीं कर सकते, हर एरिया में बुक्स नहीं बांट सकते। तो जहाँ बांटना भी है वहाँ पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो बहुत कड़की कर दिया उसने। तो क्या बता रहे थे मैं, सॉरी, हाँ। तो वो फिर क्या हुआ कि पुलिस पीछे पड़ गई उसके, वो भागे भागे गए और पीछे पुलिस लग गई है। भागते भागते ऑडिटोरियम के पास पहुंचे, ऑडिटोरियम की बैक साइड से घुस गए। स्टेज के साथ होता ना ग्रीन रूम जहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं वो सब अपना ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं, तो ग्रीन रूम में घुस गए। ग्रीन रूम में घुसे तो ऑर्गेनाइजर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे देंगे, कि बड़ी समस्या हो गई, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है हमसे, हम गिफ्ट ही नहीं लेके आए। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपकी, कैन आई हेल्प यू, हु आर यू, बोलते हैं आई एम एक्चुअली कमिंग फ्रॉम इस्कॉन, ऐसे करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड आई हैव गॉट सम गिफ्ट फॉर यू। आप लोग बेचारे परेशान हो, मैं देख रहा हूँ कि आपको गिफ्ट देना, आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास आई हैव गॉट सम गिफ्ट फ्रॉम इंडिया, ईस्टर्न क्लासिक्स। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो दिखाया, 4-5 किताबों का पैक दिखा दिया उसने। एक किताब नहीं दिखाई, 4-5 किताबों का पैक बना के रखा होता था बहुत सारे। वो बुक्स देते हैं 1 साल। वेस्ट में क्या करते हैं ना, 1-2 किताब नहीं पकड़ाते हैं, वो 5-6 किताबें एक साथ दे देते हैं ऐसे। तो वो फिर बोले कि ये गिफ्ट है, दे सकते हैं आप। बोलते कितनी है आपके पास, बोलते आपको जितनी चाहिए मिल जाएगी, हमारे पास गाड़ी खड़ी है पास में ही, वहाँ से लाना होगा। मेरे पास पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो रोक रहे थे हमें, बुक्स नहीं बांटने दे रहे थे, तो मैं बता देता कहाँ खड़ी है, आप किसी को बोल के मंगवा लीजिए। तो बस भेजा, वहाँ पे सारी बुक्स ले आए, वो गाड़ी में जितनी बुक्स थी सारी ले आए, जितने लोग आए सबको किताबें दे दी, फुल पेमेंट हो गया उनका। सोच के देखो आप, अमेजिंग नहीं, कैसे भगवान मदद करते हैं भक्तों को। देखिए प्रचार जब आप उत्साहित होकर करते हैं, ठाकुर जी आपके लिए व्यवस्था करते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है सफलता। तो एक बार घटना है, यूरोप की घटना है, शायद रशिया की घटना है ये। वहाँ पे एक स्लॉटर हाउस पे एक व्यक्ति जो है नौकरी करता था। स्लॉटर हाउस में नौकरी करने का मतलब क्या है, सोच के देखिए क्या हालत होती है। पूरे दिन बाद जानवरों को काट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जानवर, जोर जोर से, गाय भैंस सब। तो वहाँ पे कुछ किताबें, एक किताब थी, फटी हुई किताब थी, उसके कुछ पन्ने गिरे हुए थे। तो वो उसमें पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुल गई, और ये क्या लिखा हुआ है इसमें। जानती कौन सी किताब थी वो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान हिंदी में। उसके कुछ पेजेस पढ़े, उसका तो बाप रे बाप हैरान हो गए। और वो जो बाहर आया वर्किंग आवर्स के बाद, तो बाहर आके देखा कुछ लोग वहाँ चैंटिंग कर रहे हैं और बुक्स बांट रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उससे भी फिर पूछा ये क्या है करके, तो उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ में कौन सी किताब है, बोलते ये तो फटी हुई किताब है। वो देखा ये तो बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, आपके पूरी बुक नहीं है क्या, हमारे पास है। तो वो बुक ली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पूरी बुक ले ली उन्होंने, और कुछ और भी बुक्स ली उन्होंने। वो लेके गए, उसको पढ़ना शुरू किया। अब वो देखिए, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों के दोनों भक्त बन गए हैं, और उसी स्लॉटर हाउस के बाहर जाते हैं वो रेगुलरली हरिनाम करने के लिए और बुक्स बांटने के लिए। कैसे देखिए जीवन बदल गया। देखिए प्रभुपाद जी की बुक्स, वहां पे एक बुक के कुछ पन्ने पड़े थे, फटी हुई किताब वहां पड़ी हुई थी उस कसाई खाने के अंदर, उसको पढ़ के जो है उनका जीवन बदल गया। देखिए पूरी बुक भी नहीं पढ़ी थी उससे। कैसे कैसे कृपा होती है, देखिए प्रभुपाद जी की क्या कृपा है, समझ लीजिए, है नहीं। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद की बुक्स ने चमत्कार किया है। देश विदेशों में तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कैसे कैसे मतलब ग्रंथों को बांटकर लोगों का कल्याण हुआ है। एक बार पृथ्वी प्रभु जर्मनी के प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद एक जर्मन फिलोसोफर रहते हैं यहाँ से 600 किलोमीटर की दूर में है,
और वो अभी कोमा में है, पिछले 6 महीने से उठे नहीं, आंखें उनकी बंद है, ऑलमोस्ट डेड। मैं चाहता हूँ उनको जाके किताब लो। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है गो अहेड, और फिर गए लेकर प्रभुपाद जी की गीता लेकर गए। वहाँ जब पहुँचे तो उनकी वाइफ जो है वो खड़ी थी ग्राउंड फ्लोर में। उन्होंने कहा कि वो उससे मिल के करोगे क्या? ही इज़ इन कोमा फॉर लास्ट 6 months। इनको नहीं पता था वो कोमा में, इनको पता नहीं था एक्चुअली, तो ये तो सिर्फ गए थे उनको देने के लिए, उनको नहीं पता था वो कोमा में लेटे हैं 6 महीने से। वो बोले ही इज़ इन कोमा फॉर लास्ट 6 months। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, एनीवे आई कैन गिव दिस बुक टू हिम, आई विल हैंड ओवर दिस बुक टू हिम। तो वो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर में, आप जाइए। वहाँ गए, वो लेटा हुआ व्यक्ति कोमा में है, बिल्कुल ही बेहोश एक तरह से, ऐसे लगे मरा ही हुआ है। दोनों हाथ पकड़े प्रभु जी ने। पृथ्वी वो आते हैं जर्मन डिसाइपल हैं प्रभुपाद जी के, बहुत प्रचार किया उन्होंने जर्मनी में, और उनका भी बताऊंगा कैसे भक्त बने हो। तो वो दोनों हाथ पकड़ के बुक को रख दिए, भगवत गीता को रख दी। जैसे ही भगवत गीता रखा उन्होंने उनके हाथ में, जानते क्या चमत्कार हुआ? आंखें खुल गई उनकी। 6 महीने से जिनकी आंखें नहीं खुली थी उनकी आंखें खुल गई, कोमा से बाहर आ गए वो। और भगवत गीता को हाथ में रख के बोले आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, दिस इज भगवत गीता, दिस इज भगवत गीता, आई हैव रेड दिस बुक। ये मैं जानता हूँ ये भगवत गीता है, भगवत गीता मैंने गीता पढ़ी है। और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जानते हैं क्या लाभ हुआ होगा उनको? एक तो भक्त का दर्शन हुआ, भक्त के मुख से हरिनाम सुना और भगवत गीता का स्पर्श किया। लाखों करोड़ों जन्मों के पाप कट गए होंगे उस व्यक्ति के, लाखों करोड़ जन्मों के पाप। हमने बताया ना वृक्षों से कागज बनता है, कागज से ग्रंथ छपते हैं। तो जिन वृक्षों से कागज बनता है, जिससे ग्रंथ छपते हैं, वो सारे वृक्षों को अगले जन्म में मनुष्य योनि मिल जाएगी। नहीं तो मनुष्य योनि, पेड़ से मनुष्य योनि में आने में लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं। जिन पक्षियों को, पशुओं को आप प्रसाद देते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है अगला जन्म का मनुष्य का होता है। हमारे मंदिर में 2 कबूतर रहते हैं प्रसादम हॉल में, उनका वही घर है, वो रहते हैं एसी के ऊपर रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। लेकिन 2 हैं और कपोत कपोती तो वो क्यों रहते हैं बताता हूँ वहाँ। एक तो वहाँ पे अच्छा है, आराम है, ठंडी नहीं लगती, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती वहाँ पे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि 9 बजे भक्त प्रसाद लेते हैं, 9:15 बजे सेकंड शिफ्ट उनका होता है। ऊपर से लैंड करते हैं नीचे, और लैंड करके जो है महाप्रसाद ग्रहण करते हैं भक्तों का। रोज प्रसाद ले रहे हो डेली, तो सोचो गारंटी नहीं है मनुष्य शरीर मिल जाएगा अगला जन्म, सीधा मनुष्य शरीर मिल जाएगा। हो सकता है इस्कॉन में जन्म मिले उनको। तो इस तरह से लाभ पहुंचा रहा है ये संकीर्तन आंदोलन, ये ग्रंथों का वितरण, ये प्रसाद का वितरण, इस तरह से पूरे समाज में, संसार में लाभ पहुंचा रहे लोगों को। ये असली कल्याण का कार्य, ये असली दया। अगर दया दिखानी है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से किसी को निकालो, वो है असली दया। नहीं तो खाना खिलाना, कपड़े दिलाना तो लोग कर ही रहे हैं, अच्छी बात है वो भी, लेकिन वो असली कल्याण कार्य नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक बार मायापुर में तो एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद एक पास में एक योगी है, उसने 25 वर्ष बिताए हैं और वो नदी में चल के जा सकता है, गंगा जी में चल के जा सकता है, वो नदी पार कर सकता है चल के, नाव की जरूरत नहीं पड़ती उसको। प्रभुपाद ने 25 साल लगा दी, इतना समय खराब कर दिया उसने। तो प्रभुपाद ने कहा शिष्यों से चलो हम लोग ये गंगा जी पार करके चलते हैं उस तरफ, कौलव द्वीप की तरफ। तो नाव बैठे, नाव में जब बैठे और नाव पार करके, बहुत जल्दी पार करके, जल्दी पार करके प्रभुपाद ने कहा कितना टाइम लगा? नहीं, वहाँ पे गए गोत्रुम द्वीप की तरफ, वहाँ तो बहुत पास है ना, जलांगी नदी से 10 मिनट भी रास्ता, 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट में पहुँच गए। प्रभुपाद ने कहा कितना समय लगा? प्रभुपाद ने उन्होंने कहा कि प्रभुपाद 5 मिनट लगा। और कितने पैसे दिए? प्रभुपाद 25 पैसे दिए, 50 पैसे दिए पार करने के लिए, 50 पैसे लगे और 5 मिनट लगा हमें। इसने 25 साल बर्बाद कर दिए। देखो, नदी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए 25 साल लगाए हैं, नदी हमने ऐसी पार कर ली। उससे तो नदी पार किया ना सिर्फ, मैं तो तुम्हें भवसागर से पार करा रहा हूं। तो कौन है बड़ा योगी बताइए जो आपको भवसागर से पार करा रहा है? तो भवसागर से कैसे पार करा रहे हैं? आपको ये ग्रंथ देख के, ये ग्रंथ जब पढ़ेंगे हम लोग, ग्रंथों का वितरण करेंगे, इसका मूल्य समझ में आएगा। देखिए, किसी भी चीज की कीमत समझ में आती है जब उसके बारे में ज्ञान होता है। अब इन शास्त्रों को पढ़ेंगे रोज, आप समझ पाएंगे कि हम इतना क्यों बोल रहे हैं, इतना क्यों महत्व दे रहे हैं ग्रंथों के वितरण पे। आप पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। खजाना है पूरा ये, एक बार इसकी लत लग जाए आपको ग्रंथों के अध्ययन की, इसमें आनंद अगर आने लग जाएगा तो संसार का जितना कष्ट है उसको बड़ी आसानी से सहन कर लोगे आप।
लेकिन ये सब नहीं पढ़ोगे, जप नहीं करोगे, तो ये छोटा सा कष्ट जो है बड़ा लगेगा पहाड़ की तरह, है कि नहीं? जैसे लिखा ना भागवत में, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम, क्या है फिर? वत्स पदम 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 विपदम नातेशा। मतलब क्या है इसका मतलब? जैसे बछड़े के खुर में समाया हुआ जल, बहुत बड़ा सागर जो है वो बछड़े के खुर में समा हुआ जल के समान दिखता है। यानी कि संसार में जो बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है वो क्या लगेगा? बहुत छोटा लगेगा। लेकिन जो भगवान की शरण नहीं ली है, भगवान श्री मुरारी की जिन्होंने शरण नहीं ली है, जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्होंने भागवत का शरण नहीं लिया है, इन ग्रंथों की शरण ले ली है, उनके लिए तो जो वत्स के खुर में जो समाया हुआ जल है वो समुद्र के समान लगेगा। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगेंगी बहुत। इसलिए भक्त जो है बड़े बड़े समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भागवत की शरण ली है, श्रीमद् भागवत की शरण ली है। और यही प्रभुपाद हमसे चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा अगर आप ग्रंथों का वितरण को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका, अटलांटा में प्रभुपाद जी ने बोला था, प्रभुपाद से पूछा कि ये वितरण कैसे बढ़ाएं ग्रंथों का? प्रभुपाद ने कहा एक जगह बैठकर ध्यानपूर्वक 16 माला का जप करो, आप ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक कर पाओगे। शुद्धता और पवित्रता के आधार पर जो प्रचार होगा वो प्रचार लंबा होगा और लोग आपकी बातों को बड़ी गहराई से सुनेंगे। जाके होता क्या है मैं बताता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए जब आप ध्यानपूर्वक करोगे, ग्रंथों का अध्ययन खुद भी करोगे, आपके अंदर एक पवित्रता जागृत होती है, शुद्धता। आपकी चेतना जब शुद्ध होगी ना, और शुद्ध चेतना के द्वारा आप बाहर जाके प्रचार करोगे, आप जब बोलोगे, आप जब दर्शन दोगे, आपके दर्शन करने मात्र से, आपके बोलने मात्र से, आपके हृदय के जो भाव हैं, आपके हृदय की जो पवित्रता है, उनके कर्णों के द्वारा प्रवेश करेगी उनके हृदय में। तो जब हम बोलते हैं, जब भक्त बोलता है ना, तो वो केवल शब्दों का उपयोग नहीं है, उसके पीछे भावनाएं भी होती हैं। इसलिए क्या प्रत्यक्ष रूप में श्रवण करना चाहिए। ऑनलाइन में ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में इतना लाभ नहीं मिलता है जितना कि प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। जो शब्द ब्रह्म है वो तो तभी प्रवेश करेगा जब सामने बैठोगे। तो व्यक्ति जब बोल रहा है, वक्ता जब बोल रहा है, उसकी भावनाएं, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, उसकी भाव, उसकी जो तरंगे हैं, भावनाएं हैं, वो सब प्रवेश करती हैं श्रोताओं के मन में। इसलिए किससे सुन रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए बाहर जाके भक्त जब प्रचार करेंगे, अपना दर्शन देंगे, आपके चेहरे का उत्साह देखेंगे, आपके चेहरे में देखेंगे कृष्ण भावना की तरंगे देखेंगे, आपके माथे पर तिलक देखेंगे, आप जब बोलोगे ये सब भावनाएं उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करेंगे, वो व्यक्ति शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अगर आप इतना नहीं बोल सकते कि मैं प्रभु जी पता नहीं कितनी गीता बांट पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मैं जानता नहीं, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर सकते हो, आप ये संकल्प ले सकते हो कि रोज मैं इतने लोगों को जरूर मिलूंगा, रोज इतने लोगों को दूंगा अपना दर्शन, लोगों को दर्शन देने जाऊंगा मैं, खुद का माथे पर तिलक होगा, चेहरा चमकाया हुआ, और उत्साह के साथ में जाऊंगा, शोक बनाते हुए नहीं। हमने बताया ना कि विदेशों में भक्त जाते हैं, बहुत सारे ग्रंथ एक साथ देते। एक भक्त है महोत्सव प्रभु, अटलांटा जॉर्जिया के, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने, जानते हैं आप? उन्होंने एक दिन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 4000 बुक्स, महाबिग बुक्स, एक दिन में, इंक्लूडिंग 48 भागवतम सेट्स। एक दिन में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने 3000 किया, फिर 3500 किया, अब वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो। वो क्या करते हैं, उनके पास गाड़ी है, गाड़ी में अंदर कार्टन होते हैं, बुक्स होती हैं, और सबको कार्टन ही देते जाते हो, कार्टन के कार्टन दे रहे हैं, बुक्स के बुक्स दे रहे हैं, ऐसे बांटते हो। तो कृपा है, प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है उनके पर, और इस तरह से उत्साह है भक्तों का। देखिए अमेरिका जैसे देश में अगर कोई ग्रंथ इतना बांट पा रहा है तो ही मस्ट बी वेरी वेरी एनर्जेटिक। तो कहने का मतलब है शुद्धता और पवित्रता के आधार पर प्रचार होना चाहिए, और हमारी साधना अच्छी होगी, श्रवण कीर्तन अच्छा होगा, पवित्रता का पालन करेंगे, नियमों का पालन ठीक से करेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे, तो आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास होगी। और आप जब बोलोगे तो आपकी वाणी में पावर होगा, ताकत होगी। नहीं तो क्या होगा, मुरझाए हुए जाओगे, ऐसा लगेगा चेहरे में 12 बजे हैं, पूरा चेहरा सड़ा हुआ टमाटर की तरह है, और ऐसा लगा कि शोक सभा से निकल के आए हो अभी, और एक गीता लेके जा रहे हो निराश होकर, बोलते प्रभु जी क्या करूं, बस फंसा दिया हमें, प्रभु जी ने भेज दिया गीता बांटने के लिए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, बहुत परेशान हो गया मैं। ले लीजिए, अब क्या करें, ले सकते हैं तो ले लीजिए, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमें भेजा गया ऐसे, वो मानते नहीं हमारी बात, हम तो क्या कहेंगे, थक गए, हमें नहीं बांटना गीता, ले लीजिए प्लीज, अब क्या करें, ले लीजिए, एक गीता तो ले लीजिए।
बोलते कमीशन मिलता है क्या आपको? तो ऐसा सोचेंगे लोग, अगर आप एक गीता लेके जाओगे तो लोग सोचेंगे कि शोक सभा से आए हो, या ऐसा सोचेंगे घर में झगड़ा हुआ था इसलिए घर की गीता बेचने निकले हो। इसलिए क्या है, चेहरे में उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए। अरे आप आनंद में आप जब रहोगे तभी तो दो लोग देख के आपको खुश होंगे ना। अगर आप आपके चेहरे में 12 बजे उत्साहित नहीं हो, दुखी हो, तो कौन लोग क्यों आपसे लेंगे बताइए? उनको क्या पड़ी आपसे गीता लेने की? तो चेहरे, भक्तों के चेहरे पर उत्साह देखिए। इससे जॉर्ज हैरिसन प्रभावित हुए थे, श्याम सुंदर प्रभु गुरुदास, ये जब गए थे लोग, इनसे प्रभावित क्यों हुए जानते बताया क्या बोला जॉर्ज हैरिसन ने? जॉर्ज हैरिसन ने कहा मैं आपको रोज देखता हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आप लोग हरिनाम कर रहे होते हैं, 5-6 घंटे रोज हरिनाम करते थे वो लोग डेली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। तो जॉर्ज हैरिसन आते जाते देखते थे इनको। तो जॉर्ज हैरिसन ने कहा कि मैं भी गाता हूँ, आप लोग भी गाते हो, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? मुझे इतना आनंद नहीं आता जितना आप लोग आनंद में रहते हो। आपके चेहरे में इतनी खुशी कहाँ से आती है? आपके चेहरे में इतनी रौनक और इतना उत्साह, ये सब क्या, इसका सीक्रेट क्या है? हरे कृष्णा द सीक्रेट। जिसके पास कोई नहीं है उसके पास भगवान है नहीं। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब यह है, इस प्रकार का उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, भक्तों के संग में जब भागवत का श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक करेंगे, वो उत्साह आएगा, वो एनर्जी आएगी। वो एनर्जी लेके आप बाहर जाओ, फिर देखो चमत्कार, देखो असंभव कार्य जो है संभव हो जाएगा आपके प्रभाव से। लोग ले लेंगे आपसे, आपकी बात सुनेंगे। तो इतना संकल्प तो जरूर ले लें कि मुझे रोज कम से कम 10 लोगों से मिलना है। एक कम से कम बता रहे हैं, रोज हम 10 लोगों से मिलेंगे। वो ले या ना ले, हम प्रयास करें। हम केवल प्रयास करेंगे बस। भगवान ये देखना चाहते हैं हमने प्रयास कितना किया। भगवान ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि आप कितने बड़े भक्त हो या कितने छोटे भक्त हो। भगवान ये देखना चाह रहे हैं कि हमने प्रयास किया। ये नहीं देख रहे भगवान कि आपको बहुत बहुत गीता बांट दिया आपने तो भगवान बड़े खुश होंगे। भगवान ये देखेंगे कि आपने प्रयास कितना किया, कितना कष्ट उठाया उनकी सेवा करने के लिए। बस ये प्रयास अगर जारी रहेगा तो आज नहीं तो कल आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कृष्ण केवल देखना चाहते हैं कि आपका प्रयास पूरा हुआ कि नहीं। जहां प्रयास पूरा हो गया, ठाकुर जी का हृदय पिघलेगा, आपको निमित्त बना देंगे भगवान। निमित्त मात्र भवस्य अव्यसाचिन, निमित्त मात्र जब बना देंगे तो अर्जुन की तरह विजय निश्चित है। अगर हम निमित्त बनने के लिए तैयार हैं तो तब। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, कहने के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रचार करें, आप सब ग्रंथों का वितरण करें। प्रभुपाद जी ने बड़ा कष्ट उठाया, बड़ी मेहनत की है इन ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए। रात रात को बैठकर प्रभुपाद जी इन ग्रंथों का शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य देते थे, आधी रात को उठ के। जानते हैं आप, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये श्रीमद् भागवत, ये सबसे बड़ा योगदान है प्रभुपाद जी का। बताओ क्यों? इस्कॉन शुरू होने से पहले लिखना शुरू कर दिया था प्रभुपाद ने, और मृत्यु के शैया में जब थे प्रभुपाद, अंतिम समय में जब तिरुभाव हो रहा था उनका, शरीर छोड़ने से पहले 1 महीने पहले तक भी प्रभुपाद भागवत का अनुवाद कर रहे थे। लेटे लेटे प्रभुपाद जी का अनुवाद चल रहा था। तो सोचो भागवत कितना महत्वपूर्ण है, ये ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण है, सोच को देखो। अगर ऐसा होता, कोई मृत्यु के शैया में थोड़ा अनुवाद करेगा, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा वही तो करेगा उस समय। तो प्रभुपाद जी उस समय भी श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने हमें सबको दे दिया है, पका पकाया दे दिया है, और उन्होंने कुकिंग भी कर लिया है, भोग भी लगा दिया उन्होंने हमारे लिए, भोग भी लगा लिया प्रभुपाद जी ने, और प्लेट में भी डाल के दे दिया है। हमें केवल क्या करना है, उसको बांटना और प्रसाद पाना है। ये नहीं कर सकते हम? बताइए। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब्जी खरीद के लाओ मंडी से, पहले उसको धो, फिर काटो, फिर उसको डालो, कुकिंग करो उसको, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर उसके बाद प्लेट भी दो, बर्तन भी दो ना। कुछ नहीं करने के लिए कह रहे प्रभुपाद, कह रहे हैं प्रसाद पाओ और प्रसाद जाके बांटो बाहर। उसमें क्या प्रॉब्लम बताइए? प्रॉब्लम है? आपको किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है? बताइए। अभी भी सोच रहे हैं आप, बड़ी हैरानी की बात। कितने लोगों को दिक्कत है बताइए प्रचार करने में, ग्रंथ बांटने में? हाथ खड़ा करिए, सच सच बताइए। हम जानना चाहते हैं हम में से कितने लोगों को दिक्कत। अच्छा, कितने लोगों को दिक्कत नहीं है बताइए ग्रंथ बांटने में? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपसे। तो आप सब तैयार हो प्रचार करने के लिए, ग्रंथ बांटने के लिए? मैं आपको बताता हूं असली घटना, वेटिकन सिटी की घटना है। वेटिकन सिटी जानते हैं? जहां पर कैथलिक्स जो चर्च है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च वहीं पे है, और क्रिश्चियंस के हेडक्वार्टर्स है, धाम है उनका वेटिकन सिटी। जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये सब उनके लिए तीर्थ स्थान है। तो पोप वहीं रहते हैं, पोप वहां के राजा है। उस देश की खूबी है, वो देश है अपने आप में, शहर है लेकिन देश मानते हैं उसको, अलग ही देश है वो, उसके अलग ही रूल्स हैं। और वहां पर कोई मिलिट्री नहीं है,
पता आपको? और वहाँ के राजा पोप हैं, पोप जॉन पॉल पोप। तो ये जो पोप हैं वहाँ पे क्या पता है, यूरोप में टैक्स लगता है, एक यूरोपियंस के ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको कहते हैं वेटिकन सिटी टैक्स। वो टैक्स सारे यूरोपियंस को देना पड़ता है कैथोलिक चर्च के लिए। तो कितना वहाँ धन आता होगा सोच के देखो आप, पूरे यूरोप का धन आता है वहाँ पे वेटिकन सिटी, गोल्डन सिटी बोलते हैं इसलिए उसको। और वो लोग मिशनरी वर्कर्स हैं, क्रिश्चियंस। और आप जानते हैं पिछली बार जो चाइना में ओलंपिक्स हुआ, वहाँ जो एथलीट्स थे जो जाने वाले थे, उन क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू उनको मैसेज आया कि हम चाहते हैं ये जो चाइना में ओलंपिक्स हो रहा है उसमें हम बाइबल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नो यू कांट डू दिस बिकॉज वी आर कम्युनिस्ट, वी डोंट बिलीव इन गॉड, चाइना इज एथिस्टिक कंट्री, यू कांट डू दिस। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बॉयकॉट करते हैं, हम आएंगे नहीं, कर लो ओलंपिक्स, खुद ही खेल लो। अब वो सारे घबरा गए, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बदनामी होगी, ये लोग आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है बांटो, फिर बाइबल बांटा उन्होंने। 1 करोड़ से ऊपर बाइबल बांटे चाइना के अंदर उस समय ओलंपिक्स के दौरान। दे डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 1 करोड़ बाइबल। अब बोलोगे पैसा कहां से आया? ऐसे आ रहा है। तो इतने लोग हैं वहां पर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो टैक्स भी दे रहे हैं। इतना उनके अंदर कम्युनिटी का जो इन्फ्लुएंस है इतना स्ट्रांग है, आपस में इतनी यूनिटी है कि जितनी बाइबल वो फ्री में बांट पाए। इसलिए आज कोई हमसे पूछता है कि प्रभु जी आप गीता तो फ्री में बांटनी चाहिए। अच्छा पानी तो खरीदते हो आप, गीता आपको फ्री में मिलेगी? पानी खरीद के पीते हो बिस्लेरी और ये वगैरह, और गीता की बात है तो वो भी फ्री में चाहिए। ये बड़ा अच्छा है भाई प्रपोजल, गीता फ्री में नहीं मिलती है। तो गीता अगर आप स्पॉन्सर करोगे हम भी गीता फ्री में बांट देंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो इस तरह के लोगों के प्रश्न होते हैं, हमें पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या है। तो आज क्रिश्चियन मिशनरी जो है इतने स्प्रेड हो गया, अभी देखो 36,000 लोग कन्वर्शन हो गया पंजाब में, जानते हैं ना आप, 34,000 36,000 लोग कन्वर्ट हो गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहीं की जगह बैठे हुए हैं, प्रचार हम कर नहीं रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं, अभी बहुत करना है हमें, बहुत कम करना है। प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद अगर इस पृथ्वी में सबको ग्रंथ मिल जाएंगे तो फिर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे? प्रभुपाद ने कहा वी विल गो टू अदर प्लैनेट, हम दूसरे लोक में जाएंगे फिर अगर सबको ग्रंथ मिल गया था, है कि नहीं? एक बार प्रभुपाद से पूछा, लंदन में पूछा था कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश तो कुरुक्षेत्र में दिया, क्या नरक में भी कभी दिया है उन्होंने गीता का उपदेश? प्रभुपाद ने कहा यस, दिस लंदन इज हेल, वी आर प्रीचिंग भगवत गीता हियर इन लंदन। प्रभुपाद ने कहा ये लंदन नरक ही तो है, यहां गीता का प्रचार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम? तो इस तरह से सोचना। तो ये संसार भी नरक बन गया, अब तो पाप के कार्य इतने बढ़ गए हैं, पाप इतना बढ़ गया है, तो यहां तो प्रचार बहुत जरूरी है, नरक क्यों जाना है, यहीं पे है सब कुछ नरक। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हेल्प करिए और लग जाइए सेवा में। हम आपको 12 महीने डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, केवल इसी 2 महीने डिस्टर्ब करते हैं। मासाना मार्ग शीशोहम, भगवान ने गीता में बोला है, गीता में क्या बोला है? मासाना मार्ग शीशोहम, जितने में महीने हैं अमंग मंथ्स आई एम नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर नवंबर कार्तिक हो गया, दिसंबर में बुक मैराथन, इसलिए बोला है गीता भगवान ने। नवंबर अक्टूबर में कार्तिक से ऊर्जा ले ली आपने, कार्तिक व्रत इत्यादि रखकर काफी एनर्जेटिक हो गए, कट्टे कट्टे मोटे ताजे हो गए हो, अब दिसंबर में गीता का प्रचार करो। इसलिए बोला है भगवान ने कि नवंबर और दिसंबर में हूं। पता है ना आपको, मासाना मार्ग शीशो, हम गीता में है, देख लो श्लोक। तो भगवान ये चाहते हैं कि प्रचार हो, जाने देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो ये तारा ये देश। जिसको भी देखो उसको भगवत गीता दो, कम से कम भगवत गीता की बात तो कर लो। हमने कहा ना ये संकल्प ले लो आप, आज आपसे एक ही संकल्प दिलवाएंगे, हम ये नहीं पूछेंगे कितनी गीता करनी है आपने, आपसे ये संकल्प दिलवाएंगे कि आप कम से कम इतना संकल्प ले लो कि मैं 10 लोगों से मिलूंगा रोज, और उन 10 लोगों से भगवत गीता के बारे में बात करूंगा। प्रयास कर रहे हैं आप, और जहां पे आपका नंबर लग गया, ठाकुर जी की कृपा हो गई तो देखिए चमत्कार हो जाएगा। करेंगे, इसके लिए तैयार है? 10 लोगों से मिल सकते हैं रोज, है कि नहीं? मुश्किल है? बोलेंगे प्रभु जी पॉपुलेशन ही नहीं है, हमारे देश में आबादी की बड़ी कमी है, जनसंख्या कम होती जा रही, द्वारका में लोग ही नहीं है, जंगल ही जंगल है यहाँ पे। तो इस देश से मत बोलना ये बात। यूरोप में बोल सकते हैं आप, अलाउड है, रशिया में बोल सकते हैं, अलाउड है, इंडिया में मत बोलना आप। इंडिया में तो 130 करोड़ की आबादी, कितनी कृपा है महाप्रभु की, देखिए महाप्रभु की बड़ी कृपा है यहाँ पे कि आबादी की कोई कमी नहीं है। हम धन्य हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे जनसंख्या की कमी नहीं है, हमेशा आपको कस्टमर मिलेंगे।
ठीक है, हरे कृष्णा।